हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान कविता को। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, यह दंतो ऋतु मुस्कान और फसल कविता के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान कविता, तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा और इस वीडियो के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की तरफ भी नज़र डालेंगे। तो कन्यादान आपकी क्लास 10th की हिंदी की क्षितिज किताब का पद्य खंड का अध्याय 8 है और इस कविता को ऋतुराज जी ने लिखा है। कविता में माँ और बेटी को सुख दुख का साथी बताया गया है। बेटी को माँ की एक अंतिम पूंजी बताया गया है। कविता में माँ के एक वास्तविक दुख का वर्णन किया गया है। जब बेटी का विवाह होता है और बेटी का कन्यादान किया जाता है, उस समय के माँ के एक वास्तविक प्रामाणिक दुख का वर्णन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ अपनी एक अंतिम पूंजी को दूसरों को सौंप रही है। ऐसे में माँ का यह दुख बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक है। माँ के अनुसार बेटी उसकी बहुत ही ज़्यादा सयानी नहीं है, अर्थात समझदार नहीं है। बेटी को इस संसार के तमाम दुखों का अनुभव नहीं है। बेटी अभी केवल सुख को ही जानती है, सुख को पहचानना जानती है, लेकिन दुख कब आता है, क्यों आता है, दुख कैसा होता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो इस संसार में चल रही कूटनीतियों और तमाम छल प्रपंचों से अनभिज्ञ है। ऐसे में यहाँ पर माँ का दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में माँ अपनी बेटी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती है, कुछ महत्वपूर्ण सीख देती है। उसी बारे में यह कविता है। तो दोस्तों, इस कविता को हम चलिए पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ प्रामाणिक अर्थात वास्तविकता, वक्त अर्थात समय, पूंजी अर्थात धन। दोस्तों, कविता की भाषा काफ़ी ज़्यादा सरल है। दोस्तों, यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कविता में माँ का वर्णन किया गया है और उसके दुख और उसकी व्यथा का वर्णन किया गया है। जब वो अपनी बेटी को दान में देती है तो उसका जो दुख होता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्तविक होता है। यहाँ पर वास्तविकता से आशय है उस दुख की पवित्रता से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने दुख और सुखों की साथी अपनी बेटी को विदा करती है, किसी और को सौंपती है। माँ को ऐसा लगता है कि उसने अपनी अंतिम पूंजी किसी को दे दी है या किसी को देने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यहाँ पर सयानी अर्थात समझदार, आभास यानी प्रतीत होना, बाँचना यानी कहना या फिर समझना। माँ अपनी बेटी के रूप में अंतिम पूंजी को दान में दे रही है, अर्थात माँ अपनी बेटी का विवाह करके दूसरों को सौंप रही है। ऐसे में माँ की चिंता अपनी बेटी के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में माँ अपनी बेटी के जीवन में आने वाले तमाम दुखों के लिए चिंतित है। माँ के अनुसार उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा सयानी नहीं है, अर्थात वो बहुत समझदार नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा भोली भाली है, सरल स्वभाव की है। उससे कोई भी छल कर सकता है, कोई भी उसका शोषण कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा भोली भाली है और उसे इस संसार की तमाम सच्चाइयों का पता नहीं है, इस संसार के कटु पहलुओं का पता नहीं है, समाज में चल रही तमाम कुरीतियों का पता नहीं है। ऐसे में माँ अपनी बेटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। माँ का ऐसा कहना है कि उसकी बेटी को सुख का तो पता है कि सुख क्या होता है, उसे सुख का अनुभव है, लेकिन उसके जीवन में अगर कोई दुख आ जाए तो या तो वो उसे पहचान नहीं पाएगी या फिर उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी के प्रति चिंता व्यक्त कर रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। धुंधले अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई न देने वाला, लयबद्ध अर्थात लय से भरी हुई। दोस्तों, ये दोनों पंक्तियाँ इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियों में से है। यहाँ पर धुंधले प्रकाश से आशय है कि बेटी को संपूर्ण ज्ञान नहीं है, समाज की सच्चाइयों का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वो तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को आसानी से पढ़ लेती थी, अर्थात यहाँ पे आशय यह है कि वो विवाह के कोमल और सुरीले मनमोहक सुखों से तो परिचित थी। वो अपने काल्पनिक सुखों में तो जी रही थी, लेकिन उसे वास्तविकता का बोध नहीं था। उसे ससुराल पक्ष की तमाम सच्चाइयों का पता नहीं था। उसे विवाह के बाद के जीवन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। अब कविता की आगे की पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सलाह देगी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रींझना। रींझना अर्थात प्रसन्न होना,
इन पंक्तियों के माध्यम से माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। वो कह रही है अपनी बेटी से कि जब भी तुम अपने चेहरे पर नज़र डालना तो अपने सौंदर्य पर, अपनी सुंदरता पर अभिमान मत कर बैठना। इसका फल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि समाज में या ससुराल पक्ष में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी सुंदरता या तुम्हारे सौंदर्य की तारीफ करके तुम्हारा शोषण या तुम्हारा अत्याचार कर सकते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन दो पंक्तियों में समाज की एक बहुत ही गंदी मानसिकता का वर्णन किया गया है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि ससुराल में बहू की तरफ से दहेज न मिलने की वजह से बहू को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाई जाती है, और हद तो तब हो जाती है जब वह अपनी बहू को आग में जला देते हैं। लेकिन माँ यहाँ पर अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कल तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दहेज के संबंध में कोई यातना दें, कोई मानसिक उत्पीड़न करें, तो तुम उससे घबराना नहीं और न ही अपने आप को परेशान होकर आग के हवाले कर देना। तुम्हारा जिस भी प्रकार शोषण हो तुम उसका विरोध करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रम अर्थात शब्दों द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने वैवाहिक जीवन में वस्त्रों और आभूषणों के प्रति ज़्यादा मोह मत दिखाना, क्योंकि ये स्त्री जीवन के लिए बंधन है। जिस प्रकार लोग बातों और शब्दों के माध्यम से लोगों को वशीभूत कर लेते हैं और तरह तरह के काम करवा लेते हैं, उसी प्रकार वस्त्रों और आभूषणों का लालच देकर लोग तुम्हें बंधन में डाल सकते हैं और अनुचित काम करवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में वस्त्रों और आभूषणों के प्रति ज़्यादा मोह मत रखना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कविता की इन अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से माँ अपनी बेटी से कह रही हैं कि तुम अपने अंदर मर्यादापूर्ण आचरण रखना। लड़की होने के जितने भी गुण होते हैं वो अपने अंदर रखना, जैसे भोलापन, दया, करुणा, ममता, सरलता, ये सभी अपने अंदर ये सारे गुणों का समावेश रखना। लेकिन इन सभी गुणों को अपने ससुराल में और ससुराल के समाज में व्यक्त मत होने देना, नहीं तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे और तुम्हारा शोषण करने का प्रयास भी कर सकते हैं और तुमसे तरह तरह के काम निकलवाने का भी प्रयास कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा कोई अत्याचार करे या तुम्हारा कोई शोषण करे तो उसका विरोध करना। तो दोस्तों, ये थी कन्यादान कविता। कविता में माँ अपनी बेटी को विदा करती है। बेटी के रूप में वह अपनी अंतिम पूंजी को दूसरों को सौंपती है। माँ को बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा सयानी नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। इसलिए माँ को चिंता है अपनी बेटी के लिए कि वो आने वाले समय में या अपने ससुराल में तरह तरह की समस्याओं का सामना कैसे करेगी। इसलिए माँ कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण सीख अपनी बेटी को सौंपती है, जैसे वस्त्रों और आभूषणों का ज़्यादा मोह मत करना, अपने सौंदर्य में मत घमंड करना, परेशानी आने पे, झुंझलाहट होने पर आत्महत्या जैसा कठिन कदम मत उठाना, और ससुराल में अपने आप को कमज़ोर मत दिखाना, नहीं तो लोग उसका शोषण करेंगे। इस तरह की महत्वपूर्ण बातें माँ ने अपनी बेटी को बताईं ताकि वो आने वाले जीवन में तरह तरह की समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना कर सके। तो दोस्तों, अब समय है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ दृष्टि डालने का। माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक था? कैसे? जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करके उसको विदा करती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसका वह दुख बहुत ज़्यादा वास्तविक, बहुत ज़्यादा प्रामाणिक है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ अपनी बेटी के रूप में अंतिम पूंजी को किसी और को सौंपती है। लेकिन यहाँ पर माँ का दुख इस वजह से है क्योंकि उसकी जो बेटी है वो अभी इतनी ज़्यादा समझदार नहीं है। उसे इस जीवन के तमाम दुखों का, तमाम कष्टों का, इस दुनिया की, इस संसार की तमाम कूटनीतियों का पता नहीं है। इस समाज की वास्तविक सच्चाई और समाज में चल रही तमाम कुरीतियों का पता नहीं है। इसलिए माँ को अत्यंत दुख है और उसके आने वाले जीवन के प्रति उसे बहुत ज़्यादा चिंता है। इसलिए माँ का यही दुख बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक है। इस वजह से माँ का यही दुख बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने 5 प्रश्न पढ़ने वाला हूँ। वो सभी आपके लिए हैं, आपको उसके आंसर देने हैं, और कंफर्मेशन के लिए कि वो आंसर आपने जो लिखे हैं वो सही हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF की लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक करके आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, कविता के आधार पर लड़की की विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न, लयबद्ध पंक्तियों और तुकों
से कवि का क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न, विदा कर रही बेटी को सीख देने में माँ की किन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। चौथा प्रश्न, लड़की का अपने चेहरे पर रींझना हानिकारक क्यों है। पांचवा प्रश्न, कविता में आग के माध्यम से समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो दोस्तों ये थी कन्यादान कविता। आशा है आपको पूरी समझ में आ गई होगी। जो भी 5 प्रश्न हमने आपसे इस वीडियो में बोले हैं वो सभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी ना समझ में आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें, हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इस तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।